मौजूद नाजरीन नमस्ते। अक मौजूद मैं हूं आपका खादिम एडवोकेट सरवन कुमार बिल। आज आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। मजलूम तबकात की दर्द दास्तान में आज हाजिर हुआ हूं। मौजूद नाजरीन मैं अर्ज़ करता हूं कि जिस तरह जो हमारा पिसा हुआ तबका शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी, जिनके शेड्यूल कास्ट की टोटल 40 जाते हैं, उनमें कोली, भील, मेंगवाड़, जोगी, जनड़ा, सांसी, सामी, कबूतरा, बागड़ी, वाल्मीकि और वगैरह इस तरह की कम्युनिटीज़ हैं। ये यूनाइटेड इंडियन एक्ट था 1936 के अंदर, इनके लिए 6% कोटा रखी गई थी और उनके नौकरियों में उम्र के हवाले से इनको तरह तरह की रियायतें दी गई थी। तो आगे चलकर उनको पाकिस्तान के गवर्नमेंट ने इनको 1957 में गजट पे जारी किया, उनमें भी ये चीज़ें बरकरार रखी। उनके साथ साथ 73 के आइन में भी ये चीज़ें बरकरार है। बदकिस्मती ये है कि पहले हमारी अलग इलेक्शन थी, तो उसमें हमारे 3 एमएनएज आए थे। कृष्ण भील भी आया था, पारूमल कोहली साहब भी आया था, खट्टूमल मेंगवाड़ साहब भी आया था। ये हमारे शेड्यूल कास्ट के एमएनएज थे। मुशर्रफ साहब के टाइम पे जब हमारा रिजर्व सीटें रखी गई है, तो एक ही दादे के पोते, जिनको हमने ये नाम रख दिया है कि एटीएम, नाम नहीं रखा, ये जेन्युइन चीज़ है कि एटीएम्स जो ब्रीफ केस भर के आते हैं, एक ही दादे के पोते, सब सियासी पार्टी पर वही लोग काब्ज है। इस तरह मैं अर्ज करूं, जिस तरह हालांकि पॉलिटिकल पार्टी के जो भी इतने ब्रीफ केस देते हैं वो उनको एडजस्ट करते हैं। मैं आपको मिसाल देता हूं, मेरा ताल्लुक पीटीआई से, मैं खान साहब का सिपाही हूं 2002 से। हमारे पीटीआई के अंदर एक जो हमारा मिनाटी का जो प्रेसिडेंट है वो एमएनए भी रह चुका है। उनका दूसरा भाई पीपल्स पार्टी मिनाटी का प्रेसिडेंट है, वो मिनाटी पीपल्स पार्टी से एमपीए बना है। उनका उनका अपना कजन है, वो नून लीग मिनाटी विंग का प्रेसिडेंट है, नून लीग का एमएनए है। इनका मामू वो जीडीए भी कहते हैं और फंक्शन लीग भी कहते हैं। उनका मिनाटी का प्रेसिडेंट है, वहां से एमपी है। और उनकी एक खास एमक्यूएम की है और एमक्यूएम से मिनाटी विंग को भी प्रेजेंट कर रही है, वहां से एमपी है। बदकिस्मती ये है कि 35-40 लाख पॉपुलेशन रखने वाले लोग शेड्यूल कास्ट से, उनको इस वक्त बिल्कुल दीवार से लगाया गया है। इनका कोई इस वक्त कोई एमएनए नहीं है और इस वक्त एक ही एमपी है। और उनके साथ साथ जो रिजर्व सीटें दी जाती है वो एटीएम्स को दी जाती है। ये एटीएम्स का क्या काम है, मैं आपको अर्ज करूं कि जो तमाम पाकिस्तान की सियासी पार्टियों हैं, मैं उनके चेयरमैन का नाम नहीं लेता हूं, जो निचला जो तबका है उनको ये सब उनको ब्रीफ केस भी देते हैं। उनसे हटकर किसी को वीएट गाड़ी दे देते हैं, किसी को बंगला दे देते हैं, फिर ये हमारे हुकूक पर ये उनको मुसलत किया जाता है। तो मेरी इल्तिजा है, पाकिस्तान की सब सियासी पार्टियों से इल्तिजा है कि अक्सरियती वोट रखने वाले शेड्यूल कास्ट के लोग, जिनको 1936 में उनके लिए कोटाएं रखी गई थी, आप इनको यूसी से लेकर सीएससी कमेटी तक इनको नुमाइंदगी दें। उनके साथ साथ इनको जो रिजर्व सीटें ये शेड्यूल कास्ट को दी जाएं, उनके साथ साथ इनके बच्चों के लिए स्कॉलरशिपें दी जाएं और इनको फ्री ऑफ फी इनको यूनिवर्सिटी में एडमिशन दी जाएं। इनके साथ साथ जो हमारे वफाकी हुकूमत के जो इदारे हैं, मुख्तलिफ इदारे, उनमें भी इनको नौकरियां दी जाएं। हालांकि पहले इनकी 6% कोटा थी, उन पे इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा। इस वक्त पूरी मिनारिटी की कोटा 5% है। हमें इस पर भी इतराज है। जो हमारे दूसरे भाई शहरों में रहते हैं, उनका मुख्तलिफ एनजीओ सेक्टर से भी वास्ता होता है, वो इन सब चीज़ों पर काब्ज हैं। वो उनकी इंग्लिश अच्छी है, उनकी एजुकेशन अच्छी है, बड़े बड़े इदारे में रहते हैं। मैं यहाँ से 2-2.5 साल से मैं इस्लामाबाद में रह रहा हूँ, पिंडी में रह रहा हूँ, अपने बच्चों को पढ़ा रहा हूँ। तो मैंने यहाँ पर देखा है, एक हमारी अपनी मिनारिटी के लोग हैं, उनकी बहुत अच्छी एजुकेशन है, हर चीज़ पर वही लोग, जिस तरह हमारे एटीएम में मुसलत है, मिनारिटी के नाम पर वही एक ही कम्युनिटी के लोग मुसलत हैं। इसलिए कि हमारे राइट्स की वायलेशन हो रही है। 5% जो मिनारिटी की कोटा रखी है, ये बहुत कम है। उन पे भी वही लोग हमारे आते जाते हैं। शेड्यूल कास्ट के लोगों को कोई इस वक्त बिल्कुल दीवार से लगाया गया है। तो जिस तरह शेड्यूल कास्ट के वो लोग हैं, धरती के असल धनी है, असल मुहब्बे वतन है, सन ऑफ सॉइल हैं, मार्जिनलाइज कम्युनिटी के लोग हैं। और कायद आज़म की कैबिनेट के अंदर कानून का पहला मिनिस्टर जोगिंद्र नाथ मंडल साहब था, ये भी शेड्यूल कास्ट से बिलोंग करता था। और हमारे शेड्यूल कास्ट के लोगों ने यहाँ रहने को तरजीह दी। पाकिस्तान बनाने में उनका अहम किरदार है। उनके बड़ों की यहाँ पे हड्डियां दफन है। और हम धरती के असल रवासी कहते हैं कि सिंध के अंदर फेडरल सिस्टम हावी है, वडेरा शाही है। मैं आपको मिसाल दूं, मन्नू बिल की फैमिली के घर के 9 अफराद आज तक बाजियाब नहीं हुए। इनके साथ साथ हमारे लोगों के जो मसाइल है, मसाइल तो पूरी लंबी लिस्ट है। हमारे तो धरती के सुरवासी, हमें अपनी धरती पर लाश दफनाने की भी इजाजत नहीं थी, क्योंकि वो फेडरल सिस्टम हावी है उस वजह से। तो हमारा मुतालबा है पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से, सुप्रीम कोर्ट हुक्म पर जो बनाई हुई वन मैन कमीशन, जिसके चेयरमैन डॉक्टर शोएब सदर साहब से, इनसे हमें आजकल बहुत अच्छी शफा मिल रही है। हमारे लोगों की कोई आवाज़ नहीं सुनता था, आजकल हम शुक्रगुजार हैं डॉक्टर शोएब सदर साहब के, अल्लाह पाक उनको सेहत रखे, लंबी उम्र अता फरमाए, जिन्होंने हमारे जख्मों पर मरहम रखा है और हमारे लोगों को वहाँ से आजकल शफा मिल रही है। और इसी तरह पॉलिटिकल पार्टियों से भी हमें आजकल कोई बेहतरी की उम्मीद नजर नहीं आती, क्योंकि आजकल जो एटीएम टोला ये हर चीज पर काब्ज है। इसी इन्होंने हमारी राइट्स की वायलेशन की है। दूसरा मैं अर्ज करूं, विनती, हाथ जोड़ के विनती करता हूं, हमारी शेड्यूल कास्ट के जो लोग हैं, एक्टिविस्ट हैं, जो मुख्तलिफ सियासी पार्टियों के अंदर वो उनके
अपना तंजीम के अंदर उनकी नुमाइंदगी है या उनका नाम है, मैं उनसे इल्तिजा करता हूं कि आप अपने जो भी चेयरमैन है, पार्टी के हेड है, उनके सामने भी ये मुतालबा रखें कि यूसी से लेकर सीएससी कमेटी तक हमारी शेड्यूल कास्ट के लोगों को नुमाइंदगी दी जाए, और सीएससी कमेटी के अंदर भी हमारा बंदा होगा, हमारे राइट्स की बात करेगा। उनके साथ साथ जो रिजर्व सीट है ये हमारे लोगों को दी जाए। मैं आपको अर्ज करूंगा बहुत सारे मसाइल हैं, बड़ी लिस्ट मैंने पहले भी अर्ज किया आपको। शेड्यूल कास्ट के लोगों की खुदकशियों की लिस्ट आप देखें, वन मैन कमीशन ने एक रिपोर्ट मंगाई है आईजी सिंध से, सिंध की रिपोर्ट मंगाओ, उसमें हजारों लोगों ने खुदकशियां की है और हजारों लोगों की जमीनों पे कब्जे हैं, क्योंकि हम तो मार्जिनलाइज कम्युनिटी के, हमारी धरती के उसूल रवासी हैं। अजानकोट हमारी जमीन है, थरपार करके अंदर मुख्तलिफ आबाई जमीनें हैं, उन पे भी 62 लोगों के कब्जे हैं। दूसरा ईटीपी, अभी ट्रस्ट प्रॉपर्टी बोर्ड, इनके अंदर भी एक जो मकामी वडेर है उन्होंने जमीन पे कब्जा करके हमारे लोग यहाँ पे बैठे हैं, उन जमीन को दिखाया गया कि ये लोग इधर है नहीं, एटीपी के खाते कर दी है। हालांकि उनके जिनके खाते पे जमीन है उनके बेटे भी बैठे हैं, उनके पड़पोते भी बैठे हैं, पोते भी बैठे हैं, इस तरह की ये कहानी है। तो हम अभी इल्तिजा करते हैं, हमारी सिर्फ एक ही उम्मीद है, उम्मीद की किरण है, सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर जो बनी हुई वन मैन कमीशन जिसके चेयरमैन डॉक्टर शोएब सदर साहब है, हमें यकीन है वो दिन दूर नहीं, हमारे हुकूक मिलेंगे। और मैंने पहले भी अर्ज किया था कि हमारे जो एक्टिविस्ट दोस्त हैं उनको भी विनती में करता हूं कि अभी आने वाली सेंसस के अंदर भी सदर साहब ने बड़ी अच्छी मीटिंग की थी, सेंसस वाले जो उनके हेड थे उनसे भी बुला के अपने ऑफिस में मीटिंग की थी, उनके अंदर भी कहा कि शेड्यूल कास्ट की राइट की वायलेशन है। बदकिस्मती है कि 1982 में हमारी सेंसस में गण की भी नहीं गई, तो इसलिए अभी हमारे आने वाली सेंसस में भी दोस्तों को अर्ज करते हैं कि हिंदू जाति और हिंदू शेड्यूल कास्ट का बाकायदा उनका प्रोफार्मा होगा, उनको आप टिक करें हिंदू शेड्यूल कास्ट को, तो इस तरह के हम अपने आने वाले नस्ल बचा सकें, अपनी ड्यूटी फर्ज अदा करें, अपनी ड्यूटी समझकर कम्युनिटी की खिदमत करना अपनी फर्ज समझें। और दूसरा मैं अर्ज करता हूं कि जो हमारे जो भी दोस्त हैं उनको अर्ज करता हूं अपने बच्चों को तालीम दें, तालीम के साथ साथ इंग्लिश उनको सिखाएं, इंग्लिश की तालीम दें, कंप्यूटर की तालीम दें, हर तरह की, और बच्चों को नशे के या जो गलत रीतें रस्में इनसे इनको पाक रखें, इनको दूर रखें। और उनके साथ साथ जो गए दूसरे, जो हम सिंधी में कहते हैं धारियां सा धर्मे लोग, जो दूसरे लोगों के साथ अट्रैक्शन रखना, उनको घर पे ले आना, ये चीजें उनको खत्म करें, वो दिन दूर नहीं, हम अपने राइट्स जो हकूक हमारे अचीव कर लेंगे। इसी तरह सब दोस्त अपना फर्ज निभाएं और अपने अपने जो पिसावा तबका उनकी आने वाली नस्ल बचाएं। शुक्रिया आप सब दोस्तों का, मैं आपका शुक्रगुजार हूं। हमें यकीन है वो दिन दूर नहीं, हमारे लोग अच्छी पोस्टों पर होंगे, अच्छे असेंबली में भी हमारे लोग आएंगे, बोलेंगे, अपने राइट्स की बात करेंगे। शुक्रिया आपका। मैं आपका खादिम हूँ एडवोकेट सरवन कुमार भील हूँ, अपना मजलूम तबके के दर्द दास्तान से ही आपकी आवाज बुलंद कर रहा था। शुक्रिया आपका सर।